चलो भाई आते हैं प्राइस मिक्स के ऊपर। ये प्राइस मिक्स क्या होता है? प्राइस मिक्स एज अ नेम सजेस्ट कि किस सामान का कितना प्राइसिंग होने वाला है, ठीक है ना। प्राइस मिक्स देख लेते हैं। चलो भाई शुरू करो। प्राइस मिक्स का मतलब क्या है, आओ जरा आसान सी मीनिंग तुम्हें बताएं ताकि तुम एक बार में लिख डालो। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी। सिंपल। प्राइस मिक्स का मीनिंग क्या है? वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी। लिख लिया। अब इसमें और क्या पढ़ना है सर? बहुत छोटा सा टॉपिक, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस। क्या पढ़ना है? वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन होता है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस बहुत छोटू सा है और तुम यहां पर कोई भी 4 फैक्टर पढ़ सकते हो। चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म क्या ऑब्जेक्टिव होता है मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रखेगी कंपनी, और अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो प्रोडक्ट का प्राइसिंग हमेशा कम होगा। हमको अगर प्रॉफिट ज्यादा बनाना है, जैसे एप्पल, वो महंगा बेचेगी। अगर सेल्स मैक्सिमाइज करनी है, जैसे कि लेट्स से Xiaomi, आपको वहां पर प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं। कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड, कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड, अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, वहां पर जनरली प्राइस हाई होता है। और जहां पे प्रोडक्ट्स की डिमांड है ही नहीं, बिल्कुल कम है, वहां पर जनरली प्राइस बहुत कम रखा जाता है ताकि कम से कम सामान तो बिके। क्लियर है ना भाई? फिर तीसरा क्वालिटी एंड सर्विस। क्वालिटी एंड सर्विस, क्वालिटी एंड सर्विस। अगर बहुत हाई क्वालिटी है आपका प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी, तो वहां पर प्राइसिंग ज्यादा होती है, और लो क्वालिटी तो वहां की प्राइसिंग कम होती है। समझ में आ रहा है कैसे कैसे फैक्टर से प्राइस हम रख सकते हैं प्रोडक्ट्स का? ये इको में था, डिमांड के चैप्टर में, है ना भाई? आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन इन द मार्केट। कंपटीशन इन मार्केट, कंपटीशन इन मार्केट का मतलब क्या हो गया? लेट्स से आपके राइवल्स कोको कोला, पेप्सी, आप हमेशा अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग अपने राइवल्स के प्राइसिंग से मैच करते हो।
अगर कोको कोला 10 की आ रही है तो पेप्सी भी 10 की आएगी, कोको कोला 15 की आएगी तो पेप्सी भी 15 की आएगी। बात समझ में आ रही है? सॉर्टेड है यहां तक? ये 4 पॉइंट आप कोई भी प्रिपेयर कर सकते हैं और आपका प्राइस मिक्स खत्म हो जाएगा। और कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है। हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में उसको पढ़ा भी था, मार्केट मैकेनिज्म के चैप्टर में, ठीक है ना? याद आ रहा है कुछ प्रोडक्ट्स के, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग, नेसेसरी गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उनकी जो प्राइसिंग होती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, हम लोग नहीं रख सकते उनके प्राइसिंग। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं और लास्ट मिक्स पर आ रहे हैं, जो कि काफी बड़ा मिक्स है, जो कि बहुत बड़ा मिक्स है और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे सिलेबस में उसमें है क्या क्या। ठीक है मेरी जान, शुरू किया जाए। चलो